हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गौरव भाटिया हैं भारतीय जनता पार्टी से और पवन खेड़ा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जी, पवन जी, एक खबर दर्शकों को दे दें। राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने ये कहा है कि भारत वैक्सीन की भुखमरी के काल से गुजर रहा है और वैक्सीन का एक्सपोर्ट तुरंत बंद करना चाहिए। उन्होंने 4-5 मांगे की हैं कि जो वैक्सीन निर्माता हैं, कंपनियां हैं, उनको फाइनेंशियल मदद दी जाए, एक्सपोर्ट बंद हो, जो और वैक्सीन भारत में आने की इच्छुक हैं कंपनियां, उनको मंजूरी दी जाए और यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो। अभी तक 45 साल की उम्र के ऊपर के व्यक्तियों को वैक्सीन लगती है। उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सल होना चाहिए, सबको मिलनी चाहिए और इसका ज्यादा काम जो है वो स्टेट्स को, राज्यों को मिलना चाहिए कि वो अपनी मर्जी से इन वैक्सीन को प्रोक्योर कर सकें और उसे वितरित कर सकें, लोगों को लगा सकें। लेकिन इसका एक बड़ा करारा जवाब रविशंकर प्रसाद जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने दिया है। पवन खेड़ा साहब, उन्होंने कहा कि देश में वैक्सीन स्टारवेशन नहीं है जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को अटेंशन स्टारवेशन हो गया, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद जी के विषय में जितना कम बोला जाए उतना अच्छा। उनकी अपनी पार्टी के लोग ही बता देते हैं उनकी जो हालत है इस सरकार में। छोड़िए, उस बारे में मैं नहीं टिप्पणी करूंगा। बड़ा गंभीर विषय है। अगर वैक्सीन शॉर्टेज नहीं है तो इसका उत्तर रविशंकर प्रसाद जी तो नहीं दे पाएंगे, कोई और, हर्षवर्धन जी भी शायद ना दे पाए। मोदी जी सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञाता हैं, वो दे दें कि 45 की आपने उम्र क्यों फिक्स की, क्यों आप एस्मा, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट्स, इन सब की, छोटे छोटे बच्चों को एस्मा होता है हमारे शहरों में जो पोल्यूशन की हालत है। आप जहां आपने 45 की उम्र के लिए भी वैक्सीन दिए हैं, वहां आपने राज्य सरकारों से कितना उनको विश्वास में लिया, ये आपके सामने दिख रहा है। जगह जगह बोर्ड लग रहे हैं कि वैक्सीन सेंटर बंद हो गया है। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कई राज्य जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पाते होंगे, कई राज्य बार बार शिकायत कर रहे हैं, साहब वैक्सीन हमें दे दीजिए। आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप ये मैत्री के नाम से जो आपने एक्सपोर्ट किए हैं, मुफ्त में दिए हैं वो अलग, और जो एक्सपोर्ट किए हैं, बेचे हैं दूसरे देशों को, मुफ्त में आपने पाकिस्तान को दिए, अड़ोस पड़ोस सबको दिए, सेशेल्स को दिए, जो आपने बेचे हैं, कम से कम अपने देश में जो मांग थी, डोमेस्टिक डिमांड थी, कम से कम वो समझ कर देते तो आज ये शॉर्टेज नहीं होती। कई सेंटर्स महाराष्ट्र में आप देखिए, दिल्ली में देखिए, राजस्थान में देखिए, बंद हुए चले जा रहे हैं। नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में सबसे पहले सेंटर्स वहां बंद होने शुरू हुए। तो ये बात सरकार को समझनी चाहिए। जिस तरह से लॉकडाउन पिछले साल लगाया, राज्य सरकारों को राज्य की और जिला अधिकारियों को जिला की जो जितना ज्ञान होगा उतना मोदी जी को या हमको, आपको दिल्ली में बैठकर नहीं होगा। उनको विश्वास में लेकर अगर आप कोई निर्णय लेंगे तो निर्णय कम पीड़ादायक होंगे। यही हम बार बार गुजारिश करते आए पिछले 1 साल से मोदी जी से और सरकार से कि आप सबको साथ लेकर चलिए। आप व्यावसायिक संगठनों को साथ लीजिए, सामाजिक संगठनों को साथ लीजिए, राज्य सरकारों को। कोई दुश्मन नहीं आपका, हम दूसरी पार्टी में हैं इसका मतलब नहीं कि आपके दुश्मन हैं। आप हमें अपना दुश्मन मान के चलेंगे तो कैसे हम मिलकर काम कर सकेंगे। मैं आपकी बातों का जवाब ले लूं। बहुत सारी जो आपने बातें कही इसका जवाब सरकार ने अपनी तरफ से दिया है। गौरव भाटिया यहां पर है। तो जो प्रमुख आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि भारत सरकार ने देश में ऐसी व्यवस्था की कि आज वैक्सीन की शॉर्टेज है, एक्सपोर्ट जो एक्सपोर्ट किए वो पहले देश के निवासियों के काम आनी चाहिए थी। गौरव भाटिया। सौरभ जी, देखिए, कल नरेंद्र मोदी जी ने जब देश को संबोधित किया मुख्यमंत्रियों से बैठक के बाद, तो पूरे देश की जनता को एक आश्वासन मिला कि हमारे पिता तुल्य प्रधानमंत्री जी जब तक हैं तब तक उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। एक व्यक्ति है जो दिन रात मेहनत कर रहा है और जो बात कर रहा है भारत में कि सारे मुख्यमंत्री, सभी नेता, सभी पार्टी के जितने दल हैं, सब एकजुट हो जाए, क्योंकि भारत जीतेगा तभी हम रहेंगे। भारत की हार में सबकी हार है। लेकिन काश ये संदेश कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन तक भी पहुंच सकता। लेकिन मैं एक अच्छी बात से ही शुरुआत करूंगा। भारत में आज टीकाकरण का ये जो पूरा अभियान है, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 9 करोड़ लोगों का टीकाकरण हुआ है। और एक बात मैं जो हर्षवर्धन जी ने भी कही, कोई भी प्रदेश
चाहे वो कांग्रेस शासित हो, चाहे भाजपा शासित हो या जी। किसी और दल शासित हो। गौरव आपके इसमें लिंक में कोई प्रॉब्लम है? आपकी आवाज साफ समझ में नहीं आ रही है। अगर 1 मिनट लेकर इसको फिक्स कर लें, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा जब ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हाँ, कुछ प्रॉब्लम है आपकी आवाज में, साथ में हिस आ रहा है बहुत ज्यादा, तो पूरी बात आपकी समझ में नहीं आ रही है। मैं आता हूं आपके पास, इसको एक बार करेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम भी यहां से, आप भी देखिए अगर वहां से पॉसिबल है तो। पवन खेड़ा जी, जो बात गौरव भाटिया कह रहे थे, अभी 1 दिन पहले तो स्वास्थ्य मंत्री ने यह कहा कि देश में 2,40,00,000 तो डोजेज हमारे पास स्टॉक में पड़ी हैं और 1,90,00,000 पाइपलाइन में, तो कुल मिलाकर 4,30,00,000 डोजेज या तो स्टॉक में हैं गवर्नमेंट के या वो डिलीवरी होने वाली है उनकी। तो फिर किस बेसिस पर राहुल गांधी कहते हैं कि वैक्सीन स्टारवेशन है? सौरभ जी, इस देश की आबादी, इस देश की आवश्यकता, अलग अलग राज्यों की आवश्यकता, आप अगर राज्यों की आवश्यकता अनुसार, आबादी अनुसार अगर राज्यों को अगर आप बांट रहे हैं, तो आपने गुजरात से 8 ऐसे राज्य हैं जो गुजरात से आबादी के मामले में ज्यादा बड़े हैं, आपने गुजरात को ज्यादा दिया। आखिर क्यों? उन बाकी 7 राज्यों ने क्या गलती की थी? गलती क्या थी उनकी, ये बताएं ना। तो आप निर्णय केंद्र में बैठकर निर्णयों का केंद्रीकरण जब करने लग जाते हैं तो पीड़ादायक होता है राज्यों के लिए। यह बात जो फेडरल स्ट्रक्चर है इस देश का, उसमें मोदी जी को समझनी चाहिए। हम सिर्फ उनसे यही करबद्ध होकर निवेदन कर रहे हैं। आपने इस राज्य की बात की तो उसका भी जवाब वो देते हैं कि भाई जो टॉप 3 राज्य हैं जिनको वैक्सीन सबसे ज्यादा मिली है, उसमें से एक राजस्थान है और एक महाराष्ट्र है, तीसरा जरूर गुजरात है जिसका बात आपने जिक्र की। तो दो तो गैर बीजेपी शासित, वही बता रहा हूं, 7 और राज्य हैं, मैं कह रहा हूं और भी कई राज्य हैं, आपने उनको कम क्यों दिया? और वैक्सीन लगाने में महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा या नहीं रहा? आप महाराष्ट्र को सता रहे हैं कि उनकी आपको राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी है शिवसेना से और महाआघाड़ी संगठन से। तो यह बातें शोभा नहीं देती, एक राजा को शोभा नहीं देती। राजा इन दलों से ऊपर उठकर होना चाहिए, क्योंकि देश एक बहुत ही गंभीर दौर से गुजर रहा है। आप बिहार में जाते हैं, वहां आप नारा लगाते हैं, तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा, ये शोभा देता है? बताइए, मैं आपको वहां से शुरू करता हूं, कहां गई वो वैक्सीन? कहां गई वो मुफ्त वैक्सीन जो आपने बिहार के वोटरों को वादा किया था? आपको वोट की चिंता है, वोटर की चिंता नहीं है, ये साबित हो जाता है आपकी गतिविधियों से। आप ये बताइए कि आपके घर में आज भी आप हर्षवर्धन जी के ही आंकड़े ले लेते हैं, 4-4.5 करोड़, अगर आप पाइपलाइन और सब मिलाकर, आवश्यकता कितनी है ये बताइए? क्यों आपने बाहर बेची? क्यों आपने अलग अलग देशों को बेचना ज्यादा सही समझा बनिस्पत इसके कि आप अपने देश में बांटे? ठीक है, यह आपकी जो आदत है, यह जो आप जिस तरीके से निर्णय लेते हैं, उस तरीके पे सबको आपत्ति है। ठीक है अपने मुख्यमंत्री पवन जी, गौरव थ्रू हो गए। अब मैं चाहूंगा जरा उनको समय लेकर, आपने क्योंकि दो बार आपने आरोप लगाए हैं तो वो जवाब दे दें। गौरव बोलिए प्लीज। हाँ सौरभ जी, आपको आवाज आ रही है? उम्मीद अब ठीक आ रही बिल्कुल। तो मैं अपनी बात की शुरुआत सकारात्मक करना चाहता हूं। जैसा श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, सभी दलों को एकजुट हो जाना चाहिए, और देखिए किसी भी राज्य को वैक्सीन की कमी नहीं होगी, ये मैं दोहरा रहा हूं आपके चैनल पे और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, अगर नरेंद्र मोदी जी कल कहते हैं कि 11 तारीख से 14 तारीख तक एक टीका उत्सव होना चाहिए, तो आज इतना ओछा और हल्का ट्वीट करने की क्या आवश्यकता थी कि भाई वैक्सीन लग रहा है तो ये उत्सव नहीं हो सकता? आप सौरभ जी बताइए, अगर एक भारतीय की जान वैक्सीन लगने से बचती है तो क्या ये उत्सव नहीं है? और चलिए मैं कह रहा हूं, शब्द पे मत जाइए, नियत और उद्देश्य, 2 शब्द, नियत और उद्देश्य। क्या नियत और उद्देश्य अच्छा नहीं है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं और लोग साथी हैं, परिवारजन हैं, इनसे हम कहें कि आप लोग आइए और टीका लगवाइए? लेकिन नहीं, आपने कभी नहीं देखा होगा 1 साल में कभी भी राहुल गांधी के मुंह से एक अच्छा वक्तव्य निकला हो सरकार के लिए। दूसरी बात, कभी कोई संदेश दिया हो कि हम सब एकजुट हैं, दलगत राजनीति नहीं करेंगे, ये नहीं हुआ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, शरद पवार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एक नागरिक होने के नाते। शरद पवार जी की बात महावसूली अघाड़ी, माफ कर दीजिएगा, महाविकास अघाड़ी के बड़े नेता हैं शरद पवार जी। महाराष्ट्र में उन्होंने ये कहा है कि केंद्र से हमें पूरी सहायता मिल रही है और वैक्सीन दिए जा रहे हैं। तो क्या शरद पवार जी की बात भी कांग्रेस पार्टी आज नहीं मानती है? दूसरी बात,
आप मुझे ये बताइए कि क्या ये सत्य नहीं है जिस वैक्सीन के लिए आज ये लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन दो, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने क्या कहा था, हमें कोवैक्सीन नहीं चाहिए। दो राज्य, दोनों कांग्रेस शासित, कहा कि हमें कोवैक्सीन नहीं चाहिए। इनको वैज्ञानिकों पे भरोसा नहीं, आईसीएमआर पे भरोसा नहीं, क्यों ऐसा कहा? तीसरी बात, मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो वसूली अघाड़ी की बात है, महाराष्ट्र की बात है, और मेरे पास आंकड़े हैं, मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का ये हाल किसने किया। जनता कह रही थी हमारी जान बचाओ, और उद्धव ठाकरे कह रहे थे हम सरकार बचाने में व्यस्त हैं। 10% आबादी है देश की, लेकिन जो सक्रिय संक्रमण के मामले हैं वो करीब 56-57% हैं। ऐसा क्यों है आप मुझे बताइए, कहीं कमी रही होगी। और हाँ, ये बात सत्य है कि जो नागरिक हैं महाराष्ट्र के वो हमारे भाई बहन हैं। हमें सुनिश्चित अभी भी करना होगा, गलती चाहे रही हो प्रदेश की सरकार की, कि वहां पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन। गौरव जी, यही बात तो पवन खेड़ा कह रहे हैं। आपकी दोनों बातें अगर सच है, अगर आपकी दोनों बातें सच हैं कि महाराष्ट्र के अंदर केसेस भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं और महाराष्ट्र की आबादी भी ज्यादा है, तो उसी अनुपात में उनको वैक्सीन मिलनी चाहिए ना। वो कह रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र को बराबर वैक्सीन दे रही है आपकी सरकार। एक जगह 6 करोड़ आबादी, एक जगह 12 करोड़ आबादी। मैं उत्तर दे देता हूं, मैं बिल्कुल मैं उत्तर देता हूं। आपकी बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और दर्शकों को जानकारी भी होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है इस सरकार की, आपको मालूम है सौरभ जी, कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं है। कोई क्षेत्र की पहचान या किस पार्टी की सरकार है इससे नहीं तय हो रहा किस प्रदेश को कितना वैक्सीन मिलेगा। वरना कांग्रेस की सरकार होती तो सोनिया गांधी का पत्र लेके जो कार्यकर्ता जाता उसे पहले मिलता, उसके बाद एक धर्म विशेष को मिलता, तीसरे नंबर पर रोहिंग्या को मिलता, फिर उसके बाद बाकियों को। लेकिन आपने जो सवाल किया, गुजरात में 7 करोड़ है जनसंख्या, करीब राजस्थान में भी 7 करोड़ है। इन दोनों को 1 करोड़ 5 लाख के आसपास मिले। उत्तर प्रदेश जहां 22 से 23 करोड़ है जनसंख्या, यहां पे जो वैक्सीन मिले ये 1 करोड़ मिले हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के नागरिक कहें कि भाई हमें तो दुगने मिलने चाहिए थे? ठीक है सौरभ जी, जब पूरे देश का हाल आप लेते हैं, जहां जरूरत ज्यादा होती है वहां ज्यादा भेजा जाता है। और मैं पुनः कह रहा हूं, अभी भी वहां पे 4 दिन का स्टॉक बाकी है। जब तक ये स्टॉक लगेगा उससे पहले केंद्र सरकार महाराष्ट्र के नागरिकों की। चलिए ठीक है, एक बार इस बात का जवाब आप पवन खेड़ा दे दें। गौरव भाटिया ने कहा, गुजरात हो, कश्मीर हो या केरला हो, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर वो ये कह रहे हैं कि किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा। मैं आपका ध्यान बार बार राजनीतिकरण जो इन्होंने सबसे पहले किया वैक्सीन का, वो बिहार चुनाव से शुरू किया, और उसके बाद आपकी असलियत ये थी कि आप बाहर बेचना शुरू कर दिए। अरे घर में नहीं है दाने और ताई चली भुनाने, ये क्या माहौल है? आप ये इवेंट जीवी जो आप हमारे प्रधानमंत्री बन गए हैं, हर चीज में इवेंट बनाओ, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ, मेरी वाहवाही करो, ये गलत है। आपको वाहवाही मिलेगी अगर आप कुछ अच्छा करेंगे तो देश में भी मिलेगी। आपको सेशल्स की जनता से क्यों ताली चाहिए? वोट लेते हैं हिंदुस्तान की जनता, बेच रहे हैं जाकर वैक्सीन सेशल्स को, क्यों साहब? ये क्या आपने एक नशा है, एक खुमारी है कि भाई सब जगह ताली बस मुझे मिलती रहे, हर चीज में ताली मिले। ताली आपको अपने देश से लेनी चाहिए, जहां से आप वोट लेकर 303 सीटें लेकर आए हो। उनके प्रति आपका एक कर्तव्य है कि पहली प्राथमिकता आप अपने देशवासियों को दें, उनको सबसे पहले टीकाकरण हो। उत्सव मनाना ताकि आपको तालियां मिले और आप अपनी फोटो सब जगह लगाए। आप बताइए सौरभ जी, हम और आप में ज्यादा फर्क नहीं होगा उम्र का। हम बचपन में जो टीके लगते थे, क्या उस पर इंदिरा जी या राजीव गांधी या किसी प्रधानमंत्री की फोटो लगी देखी आपने? पोलियो, पूरे विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है हमने पोलियो की इम्यूनाइजेशन में, क्या आपने किसी प्रधानमंत्री की फोटो देखी? ये क्या नशा है इनको कि साहब हर। अच्छा, अगर फोटो वाली बात को अगर फोटो वाली बात को अलग रख के बात करें पवन जी, आपको आपत्ति हुई कि उसमें उत्सव शब्द का इस्तेमाल हुआ? मैं उसी की बात कर रहा हूं। ये कह रहे हैं कि अगर कह दिया टीका उत्सव, भाई उत्साह बढ़ा करके, हौसला बढ़ा के ज्यादा से ज्यादा टीका लगाओ। 45 प्लस का जो एज ग्रुप है उसमें 100% वैक्सीनेशन करो 4 दिन के अंदर। गौरव जी, हम तो ये कह रहे हैं कि उत्साह बाद में बढ़ाइए, पहले टीके तो बढ़ाइए। टीकों की कमी हो रही है और कह रहे हैं साहब ताली बजाइए, उत्सव मनाइए, लोग मर रहे हैं, उत्सव मनाइए, लोग त्राही कर रहे हैं, उत्सव मनाइए, लोग वापस से जा रहे हैं, अपने अपने गांव में पलायन कर रहे हैं, लेकिन उत्सव मनाइए। ये उत्सव मनाने का कोई बहाना, कोई कारण तो दीजिए पहले कि उत्सव मनाएं। यहां लोगों की जेब में पैसा नहीं है,
पेट्रोल डीजल और कुकिंग गैस की हालत देखिए। उत्सव मनाइए, क्यों उत्सव मनाए? कौन ये देश में उत्सव कौन मनाना चाह रहा है? आज देश की जो स्थिति आपने अर्थव्यवस्था की कर दी है, क्या उत्सव मनाने लायक छोड़ा है आपने किसी को? क्या आप उत्सव मना रहे हैं? बीमारी है, उत्सव मनाइए। आपको क्या शौक है इस उत्सव का कि लोगों का यहां दर्द है और आप उत्सव कर रहे हैं? ठीक है, ये बात मैं आपके दो सवालों के पॉइंटेड जवाब चाहता हूं गौरव भाटिया से। दो बिल्कुल पॉइंटेड जवाब दीजिएगा। पहले बार बार पूछ चुके हैं, आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? 9 करोड़ टीके देश में आज तक लगे हैं, आप 6 करोड़ एक्सपोर्ट कर चुके हैं, क्यों किया एक्सपोर्ट? पहला सवाल। बिल्कुल सौरभ जी, देखिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, किसी की किस्मत में ताली है और ऐसे भी नेता हैं जो 51 साल में उनकी किस्मत में गाली है। तो किस्मत आप किसी की नहीं बदल सकते। और आपने कहा क्यों बाहर भेजे जा रहे हैं, तो ये आंकड़े आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपकी पहली बात तो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। 6 करोड़ 45 लाख वैक्सीन जो डेटा आया है बाहर भेजे गए हैं, इसमें 1 करोड़ 5 लाख अनुदान के तहत हैं, 1 करोड़ 82 लाख ऐसे हैं जो कोवैक्स फैसिलिटी के तहत हैं, और 3 करोड़ 58 लाख ऐसे हैं जो कंपनियां हैं जो अपने करार करती हैं उनको ऑनर करेंगी। अब आप मुझे बताइए, रोहिंग्या पे तो ये कहते हैं भारत में मानवता होनी चाहिए, लेकिन जब हम दूसरे पड़ोसी मुल्क हैं, गरीब मुल्क हैं, उनकी अगर मदद इसलिए करते हैं क्योंकि कूटनीतिक लिहाज से वो हमें आगे फायदा भी देगा और मानवता भी दिखाता है, तो इनको दर्द होता है। दूसरी बात, भारत के नागरिक की प्राथमिकता है और रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां पे उपलब्ध ना हो वैक्सीन और बाहर भेजे जा रहे हों। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए महीने 2 महीने बाद कोई ऐसा देश हो जो एक ऐसा वैक्सीन बनाए जो 100% इफेक्टिव हो, एफिकेसी हो, और एक बार में 100% गारंटी मिल जाए, तो हम उससे किस मुंह से मांगेंगे? लेकिन हाँ, हमने आज सबकी मदद करी है, इसलिए हमें वो खुद अपना साथी और मित्र मान के मदद करेंगे। नहीं, चलिए ये बात आपके हम मान लेते हैं कि देश के अपने और भी हित होते हैं जो साधने होते हैं, कंपनियों के करार होते हैं, ये बात मान लिया। लेकिन ये कह रहे हैं वो नौबत तो ना आए कि वैक्सीन सेंटर के बाहर बोर्ड टंगे हों कि आज वैक्सीन का स्टॉक नहीं है, कल आइए या कल फोन करके पूछ लीजिएगा। ऐसी कई जगहों से तस्वीरें आई हैं देश भर में। मुंबई में एक जंबो सेंटर है, शायद देश का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर है, वो भी बंद हो गया। उत्तर दे दूं? नहीं, मैं इसका उत्तर दे दूं। देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी की चिट्ठी, वैसे तो उनके हर आरोप पे मैं कुछ बातें रखूंगा और दिखेगा कि किस तरह से तथ्यों के अभाव में ये लिखी गई है। लेकिन सौरभ जी, आप बताइए, कोई एक प्रदेश सामने आया हो जिसने ये कहा हो, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं, जिले की नहीं, क्योंकि जिले पे अभी मैं आऊंगा, जिसने ये कहा हो हमारे पास वैक्सीन खत्म हो गई, हमने मांगी केंद्र सरकार से, मिली नहीं, और जिले तक वैक्सीन पहुंचे और कोविड सेंटर तक पहुंचे, ये वितरण करने की जिम्मेदारी तो प्रदेश सरकारों की है। कल जब मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई तो आप मुझे बताइए, ये सुझाव जो राहुल गांधी पत्र के माध्यम से जनता को दिखाने वाले दांत दिखा रहे हैं, ये मुख्यमंत्रियों ने क्यों नहीं उठाया? और मुख्यमंत्रियों ने, किसी ने कहा कि हमारे प्रदेश में खत्म हो गई और केंद्र सरकार से हम मांगते रहे और हमें मिली नहीं कहा। तो सौरभ जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, राहुल गांधी की चिट्ठियां अलग और मुख्यमंत्री अंदर जाके जब प्रधानमंत्री जी से बैठक करते हैं तो वो अलग बात करते हैं। ये सब G23 नहीं है, ये छोटे छोटे टुकड़े कीटाणुओं की तरह अलग अलग हो चुके हैं। मैं आपके इस आर्गुमेंट का जवाब नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी की राय क्या है। ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया, इसका पवन खेड़ा जवाब देंगे। राजस्थान कह रहा है हमारे पास 2 दिन की वैक्सीन है, महाराष्ट्र कह रहा है 4 दिन की, दिल्ली कह रहा है 4 से 5 दिन की, उड़ीसा कह रहा है 2 दिन की। इनका सवाल यह है कि एक भी राज्य ने यह कहा कि हमारे पास खत्म हो गई और हमें दे नहीं रहे केंद्र। मैंने आपको सबसे पहले उदाहरण आंध्र प्रदेश का दिया, जहां SOS एक तरह का उन्होंने भेजा कि साहब जल्दी भेजिए, और केंद्र सरकार ने कहा कि 15 अप्रैल से पहले नहीं भेज सकते। ये स्थिति नेल्लौर जिले से शुरू हुई और पूरे राज्य आंध्र प्रदेश की स्थिति है, तेलंगाना की स्थिति है, उड़ीसा आप बता ही चुके हैं, राजस्थान आप बता ही चुके हैं, और अभी तक इन्होंने जवाब नहीं दिया आपको मुंबई में जो सेंटर्स बंद हुए हैं उसका। आप निजी टिप्पणियां करिए, कितने देर तक शो खत्म हो जाएगा? आप राहुल गांधी के बारे में कोई टिप्पणी करेंगे, उससे लाभ नहीं होगा ना। सौरभ जी, क्या मैंने दिया नहीं जवाब? वसूली करने में लगी है सरकार और मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। अच्छा ठीक है, एक मिनट, ठीक है पवन जी इसका भी जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं, मान लीजिए, बस एक छोटा सा सवाल है, आप फिर अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिएगा प्लीज। ये कह रहे हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र कहता है 4 दिन का स्टॉक बचा है,
अब अगर मुंबई में किसी सेंटर पे स्टॉक खत्म हो गया वैक्सीन का, तो वहां वो स्टॉक भेजने की जिम्मेदारी तो महाराष्ट्र सरकार की है ना, जिसके पास अभी राज्य के लिए 4 दिन का स्टॉक है। अगर आपने महाराष्ट्र या किसी भी राज्य सरकार को विश्वास में लेकर ये संख्या नहीं तय की, तो उसमें गलती महाराष्ट्र की है या आपकी? कितने दिनों में किस जिले को कितनी आवश्यकता रहेगी? आप क्यों अपने आप सारी चीज अपने हाथ में रखना चाहते हैं? क्यों नहीं फेडरल स्ट्रक्चर को सम्मान करते? पैसा किसका है? टैक्स पेयर का है ना। ये पीएम केयर फंड का पैसा कहां गया? क्यों आज गुजरात की स्थिति, चलिए आप छोड़िए महाराष्ट्र बहुत बोल रहे हैं, गुजरात में क्या स्थिति है रोज हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, ना ऑक्सीजन सिलेंडर है। कहां है वो गुजरात मॉडल? न आईसीयू के बेड्स मिल रहे हैं, न वेंटिलेटर मिल रहे हैं। कहां गया वो पीएम केयर फंड का पैसा? ये तमाम प्रश्न है। आप रोहिंग्या ले आएंगे, आप हिंदू मुसलमान ले आएंगे, आपको वही आता है वो करते रहिए। लेकिन आज देश के सामने एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, वो गुजरात हो, वो महाराष्ट्र हो। आपको मालूम है गुजरात एक तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी के दौर से गुजर रहा है। पूछिए ना, गुजरात में आपके कई साथी होंगे, सौरभ जी, फोन करके पूछिए, आपके पत्रकार बताएंगे आपको क्या हालत है वहां गांधीनगर के अस्पतालों की, क्या हालत है अहमदाबाद के अस्पतालों की। लोगों को बेड नहीं मिल रहे, वहां बाहर कॉरिडोर में सो रहे हैं सब कोविड के मरीज। क्या ये हालत आपने बना? ये तो आपका मॉडल स्टेट है। अगर मॉडल स्टेट की ये हालत है तो सोचिए कि बिहार में क्या हालत होगी, राजस्थान में क्या हालत बना दी होगी आपने। तो ये जिम्मेदारी अगर ताली बटोरने का काम प्रधानमंत्री को ही करना है तो माफ कीजिएगा, उनकी निंदा भी होगी अगर वो काम ठीक नहीं करेंगे तो। चलिए ठीक, देश के वोट से वो बने हैं। ये जो बात आपने कही है, राज्यों वाली बात जो आपने कही, ये बात भी राहुल गांधी ने अपनी चिट्ठी में लिखी है कि राज्यों को और अधिकार दीजिए। राज्य अगर चाहते हैं कि हमको वैक्सीन हमें इतनी चाहिए तो वो सीधे खरीद सके, अपने लेवल पर उसको जहां डिस्ट्रीब्यूट करना है वहां कर सके जरूरत के हिसाब से। गौरव जी, देखिए विरोधाभास देखिए आप। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, शरद पवार जी ने तारीफ करी, छत्तीसगढ़ और पंजाब ने कोवैक्सीन लेने से मना क्यों किया, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3, जब राहुल गांधी से पूछा गया था पत्रकारों ने, सौरभ जी महाराष्ट्र का इतना बुरा हाल क्यों है, तो राहुल गांधी के शब्द हैं कि मैं ड्राइविंग सीट में नहीं हूं। अब वो पीछे वाली सीट पे थे या बोनेट पे थे हमें नहीं पता, लेकिन जाने दीजिए, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। टोपे जी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मेरे पास 14 लाख वैक्सीन है, 10 लाख और भेजी गई। तो 14 लाख वैक्सीन तो वो परसों कह रहे थे उनके पास है, सारी तो लगी नहीं, 10 लाख और भेजी गई। तो क्यों नहीं पहुंची जिलों में? इसकी जिम्मेदारी तो उद्धव ठाकरे की है ना, इसकी जिम्मेदारी तो महाराष्ट्र सरकार की है। दूसरी बात, क्या नरेंद्र मोदी जी ने कल ये बात नहीं कही कि सारे गवर्नर प्रदेश के, मुख्यमंत्री, सारे दल जो प्रदेश में भी हैं, कई क्षेत्रीय दल भी होते हैं, सब एकजुट हो जाएं, अपने अपने प्रदेश की चिंता करें और राजनीति ना करें, टेस्टिंग बहुत करें, नंबर ज्यादा भी आएंगे तो कोई बात नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, एक साल में 5 जगह पे या तो कांग्रेस की अपनी सरकार है या समर्थन दे के सरकार में है। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने मुख्यमंत्रियों की एक भी बैठक ली है क्या? कोई जिम्मेदारी नहीं है। और महाराष्ट्र का जो हाल है वो मैं आपको बता दूं, जो डेली केसेस आ रहे हैं एक्टिव, 10% जनसंख्या 54% है, ठीक है। अभी तक जो भारत में दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं उसका 34% मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। अब मैं आता हूं राहुल गांधी की चिट्ठी पे, और ये बड़ा ही अहम है। देखिए, जब ज्ञान कम होता है तो इस तरह की बातें करते हैं। इन्होंने कहा कि जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं उनको आप और सपोर्ट करिए। आप मुझे बताइए, सौरभ जी याद करिए, नरेंद्र मोदी जी क्या जो ये कंपनियां हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मिलने नहीं गए थे? क्या किसी कंपनी ने अभी तक कहा है कि भाई हमें पूरा सहयोग नहीं मिल रहा? बल्कि गर्व की बात है कि 2 स्वदेशी वैक्सीन भारत में निर्मित हुए, सबसे आगे आज भारत है, दूसरे मुल्कों की भी नहीं, ये जो तो है बात वो आपकी मदद ठीक है, कर रहा है। लेकिन अभी आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट के वो 3000 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मुझे 3000 करोड़ रुपए ग्रांट दे सरकार। वो ये दर्शकों के लिए बता दूं, दर्शकों के लिए बता देता हूं, जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, जो सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन, सर एक इंफॉर्मेशन केवल व्यूअर्स के लिए आप जवाब दीजिएगा, वो एक दिन में 20 से 30 लाख वैक्सीन बनाता है। भारत की वैक्सीन लगाने की क्षमता एक दिन की लगभग 40 लाख है। तो यहां एक गैप आता है। पूनावाला जी ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझे 3000 करोड़ रुपए दे देंगे तो मैं जून तक जो मेरी मंथली कैपेसिटी 6 करोड़ वैक्सीन बनाने की है, मैं उसको 11 करोड़ कर सकता हूं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से मेरे ख्याल से तो अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। गौरव भाटिया।
सौरभ जी देखिए, चाहे वो कोविशील्ड हो चाहे कोवैक्सीन हो, जब उनको भारत सरकार की तरफ से, आईसीएमआर की तरफ से पूरी मदद मिली तभी वो वैक्सीन निर्मित कर पाए और इतनी तेजी से कर पाए। एक बिंदु उठाया राहुल गांधी ने कि 35,000 करोड़ केवल आपने दिया है और बढ़ा दीजिए। मैं आपके चैनल पे एक बात कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अरे दुगना करना क्या, तिगुना कर देंगे, लेकिन भारतीय नागरिकों की जान सुरक्षित रहेगी। दूसरी बात, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि प्रदेश की सरकारें, उनका भी अपना कोष होता है। राहुल गांधी एक बार ये बताते ना, छत्तीसगढ़ सरकार 5,000 करोड़ दे रही है, पंजाब की सरकार भी 5-10 हजार करोड़ देगी, राजस्थान की सरकार भी 5-10 हजार, क्यों नहीं एक सकारात्मक बात कर सकते हैं। और इसके साथ मैं कहूंगा, इन्होंने एक पत्र में बिंदु ये भी उठाया है, और ये इसलिए उठाया क्योंकि इनको वैज्ञानिकों पे विश्वास नहीं है। आप याद करिए, कोवैक्सीन पे कांग्रेस के नेताओं ने कैसी प्रतिक्रिया की थी। शशि थरूर ने कह दिया था कि कोवैक्सीन को आप मंजूरी देंगे तो खतरा हो जाएगा। जयराम रमेश ने कहा था कोवैक्सीन के लिए मापदंड क्यों बदले जा रहे हैं जी। एक और कांग्रेस के लीडर है, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी पहले वैक्सीन लगवाएं, और जब पहले उन्होंने वैक्सीन नहीं इसलिए लगाया क्योंकि कोविड वर्कर्स को मिले तो उनकी आलोचना करी, जब लगवाया तो कहा कि ये चुनाव प्रचार है। तो ये लोग हर चीज में कमी निकालते हैं सौरभ जी, इनको ये आप जो बात कह रहे हैं, दरअसल राहुल गांधी ने ये कहा है कि जो और वैक्सीन निर्माता है उनको मंजूरी दे ताकि और लोग भी वैक्सीन बना सके। लेकिन जब वो ये बात कहते हैं पवन खेड़ा साहब, तो क्या इसमें ये आरोप, तो क्या वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत सरकार जानबूझकर और वैक्सीन्स को अनुमति नहीं दे रही है? देखिए, फाइजर है और भी अन्य ऐसी कंपनी है जो प्रतीक्षा करती रही, और फाइजर कोई बुरी नहीं मानी जाती, बहुत अच्छी मानी जाती है अमेरिका में जो लग रही है, प्रतीक्षा करती रही। लेकिन आपने अपने मापदंड कुछ लोगों के लिए अलग रखे, कुछ के लिए अलग रखे, ये सबके सामने है। अगर हमारे छत्तीसगढ़ और पंजाब की सरकारों ने कोई आवाज उठाई थी तो वो जनता के हित में उठाना था, हमें जरूरी था। जब तक उसकी टेस्ट के रिपोर्ट सामने नहीं आ गए, मांग क्यों रहे, हम संतुष्ट हो गए, बीच में न बोले तो कृपा होगी, हम जब संतुष्ट हो गए, हमारी उन राज्यों में कोवैक्सीन बिल्कुल लगाई जा रही है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मोदी जी अगर शासन में है, राजा है, तो उनके सामने कोई सवाल भी नहीं उठाए, माफ कीजिएगा, अभी तक तो लोकतंत्र जिंदा है, सवाल उठेंगे, बार बार उठेंगे और जनता के हित में उठाए जाएंगे। आपको इतना ज्ञान नहीं था कि आधार पूनावाला जी ने 3,000 करोड़ मांगे, कहा राहुल गांधी ने अगर लिख दिया तो कह रहे हैं उनको ज्ञान नहीं था। आप पढ़ लिख कर आए होते तो आपको मालूम होता आधार पूनावाला ने मांगे या नहीं मांगे। आप समर्थन दीजिए, सपोर्ट दीजिए। आप कह रहे हैं राज्य पैसा देंगे, जीएसटी में तो राज्यों को आप उनका हिस्सा नहीं दे पा रहे हैं। पीएम केयर फंड का हिसाब कब देंगे? वो प्राइवेट फंड कब से हो गया, उसका हिसाब दीजिए ना। कहां गया वो 20-30 हजार करोड़ जो आप लोगों ने इकट्ठा कर लिया? क्यों नहीं खर्च कर रहे अब वैक्सीन पर? क्यों नहीं खर्च कर रहे असली वेंटिलेटर्स पर? वो जो फेक वेंटिलेटर्स हैं जो अपने अपने दोस्तों की कंपनियों को आपने दे दिए हैं गुजरात में, उन वेंटिलेटर्स की बात नहीं कर रहा मैं। असली वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरर्स को क्यों नहीं दे रहे आप? कहां गए वो पैसा? ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों नहीं खरीदे जा रहे? आईसीयू बेड्स क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे? ये सवाल अगर विपक्ष और मीडिया नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? इमरान खान पूछेंगे? कौन पूछेंगे आपसे? ये बात तो हम ही पूछेंगे ना आपसे। और हमारी आपको सवालों में भी आपत्ति है तो ऐसा विपक्ष तो कभी आपने देखा नहीं होगा जो चुप बैठा रहे। अटल जी भी विपक्ष में थे, सवाल उठाते थे, उनको जवाब दिए जाते थे। हम कहते हैं बार बार कि आप सर्वदलीय सम्मेलन बार बार बुलाइए, पार्टियों को इकट्ठा रखिए, सबको साथ लेकर चलिए। कोविड सबके लिए है, कोई एक आपके और हमारे लिए नहीं है। मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। आपको वो बात नागवार गुजरती है क्योंकि आपको राजनीति करनी है, आपको चुनावों से जोड़ना है कोविड वैक्सीन तक को। इस तरीके की राजनीति से ये राजनीति देश को नुकसान कर रही है। बोलिए गौरव जी। देखिए, सवाल उठाना बिल्कुल सही लाजमी बात है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म क्या है, वो समय क्या है, ये बड़ा महत्व रखता है। पवन जी ने ये बात नहीं बताई कि मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये सवाल क्यों नहीं उठते हैं। और आज एक और चर्चा में मैं था, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री भी उसी प्रोग्राम में थे। उनसे जब पूछा गया केंद्र से सहायता मिल रही है, उन्होंने कहा हाँ। शरद पवार कह रहे हैं हाँ पूरी सहायता मिल रही है, लेकिन राहुल गांधी को सहायता नहीं दिखाई दे रही है। दो बातें जो इन्होंने कही सौरभ जी, उस पर उत्तर दे दूं। सबको मंजूरी दी जाए, इन्होंने कहा। सौरभ जी, मैं पुनः कहूंगा कि ये वैज्ञानिक और आईसीएमआर तय करेगा। किसी को अनुमति जल्दबाजी में दे दी जाए और उसके बाद
उसके परिणाम अच्छे नहीं हो तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं समझता हूं वैज्ञानिकों पे छोड़ देना चाहिए। और कोवैक्सीन का विरोध तो इन्होंने किया था जब आईसीएमआर ने अनुमति दे दी थी, तो ऐसा दोगला चरित्र क्यों? नहीं गौरव जी अभी जो आपने कहा कि सबको क्यों नहीं, उसके जवाब में मुझे तो एक सवाल है। ये तो स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि जब तक लिमिटेड सप्लाई है हमें तब तक प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। ये यही तो कह रहे हैं कि वो जो लिमिट है आपकी सप्लाई में उसको भरिए, उस गैप को दूर करिए और उसके लिए एक्सपोर्ट बंद करिए। अगर आपके पास होंगी ज्यादा तो आप सबको लगा पाएंगे। नहीं, बिल्कुल सौरभ जी बिल्कुल सही बात है। जब मैंने कहा सारी कंपनियों को मंजूरी दे दी जाए तो मैं उस बात का उत्तर दे रहा था, कंपनियों को मंजूरी, लेकिन अब आपने कहा सबको लगा दी जाए। तो इसके दो पहलू हैं। पहली बात तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशंस आई हैं और जो आईसीएमआर है, अभी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 100% आबादी को नहीं लगाना है क्योंकि हर्ड जो इम्यूनिटी होती है वो जल्दी आ जाएगी उससे। लेकिन हाँ, जो लोग वल्नरेबल हैं, जिसको बीमारी है उनको, या बुजुर्ग हैं, कोविड वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनको पहले लगाना है जी। तभी तो मैंने सौरभ जी कहा हमारी प्राथमिकता यह है कि एक दिन भी सप्लाई ना टूटे और कोई भी वैक्सीन जो है वो बर्बाद भी ना हो, यह भी हमें सुनिश्चित करना है। उसकी स्टोरेज की गाइडलाइंस है, वो कैसे लगेगा, और ये सुनिश्चित करते हुए इससे बड़ी बात क्या होगी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है किसी भी प्रदेश में कमी नहीं हो सकती मेरे पास सिर्फ अब 45 सेकंड बचे हैं। मैं चाहता हूं एक फाइनल कमेंट इनका आ जाए जाने से पहले। आज समय इतना ही था, आपकी बात आ गई। पवन खेड़ा जी, मैं चाहूंगा समय का कुछ, अगर आपको एक कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहें, कोई सुझाव देना चाहें सरकार को, थोड़ा पॉजिटिव नोट पे। नहीं, पॉजिटिव तो हम शुरू से रहे हैं। इनफैक्ट कोविड शुरू होने के वक्त पहले ही सबसे पहले चेतावनी अगर दी थी तो राहुल गांधी ने ही दी थी। उस वक्त इन्हीं ने हंसी उड़ाई थी। खैर छोड़िए, कोवैक्सीन, ताकि कोई गलतफहमी किसी के दिमाग में न रहे, कोवैक्सीन के ट्रायल मोड 11 मार्च को समाप्त हुए। उससे पहले हमने अगर कहा तो बिल्कुल सही कहा कि अपने देश को गिनी पिग मत बनाइए कि इन पर नहीं आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद सबने स्वीकार किया। 11 मार्च के बाद अगर हमारे किसी मुख्यमंत्री या किसी ने कहा हो तब आप कहिए, तो इस तरह से हल्की राजनीति मत कीजिए। प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा तब किया जाए जब उनकी कोई पुरानी बात सही साबित हो। उन्होंने तो कहा 21 दिन में समाप्त हो जाएगा कोरोना। दूसरी सुनामी आ गई है, लहर नहीं है, यह सुनामी है। इस बात से, इस खतरे से हम सबको वाकिफ रहना चाहिए। तो आप जब 6,000 लोग थे मरीज, तब तो आपने पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया। अब इतनी बुरी स्थिति है कि सुनामी है, अब आप उत्सव मना रहे हैं। कम से कम ये मत करिए कि लोगों की हंसी मत उड़ाइए, लोगों की पीड़ा के साथ खिलवाड़ मत करिए। आपके पास होंगे बहाने त्योहार मनाने के, आप बनाइए, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको आप। पवन जी, मेरे पास आज समय वाकई इतना है। गौरव जी, मैं जानता हूं आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे पास आज समय बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आप दोनों से बात करके बहुत सारे सवालों के जवाब जनता को जरूर मिल गए होंगे। कुछ बहुत अच्छे मुद्दे उठे हैं दोनों तरफ से, उनके जवाब भी मिले हैं। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया पवन खेड़ा, गौरव भाटिया आपका। आगे बढ़ेंगे। आज से आईपीएल शुरू हो रहा है। पहला धमाकेदार मैच मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच है। सिर्फ 80 सेकंड के ब्रेक के बाद क्रिकेट धमाका में समीप राजगुरु बताएंगे क्या हो आपकी ड्रीम टीम। लौटते हैं सिर्फ 80 सेकंड के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।